माताश्री का कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। इसके बाद बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ विशेष रूप से आभारी AICTE पर्यवेक्षक डॉक्टर सरोज नाथावत मैडम, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, जिनका अमूल्य समय हमें इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ और आपकी ज्ञान की अविरत धारा से समस्त प्रतिभागियों को जीवन में एक नई दिशा मिली। आपका प्रेरणादायक उद्बोधन माने नहीं जांचे, ये स्टेटमेंट सबसे पहले मुझे स्ट्राइक किया था। मुझे ऐसा लगा था कि मानना ही सब कुछ है, बट दिस वर्कशॉप एक्चुअली गिव्स यू द राइट टू वेरीफाई थ्रू नेचुरल एक्सेप्टेंस। वो प्यार वाला नहीं है जिसमें विद्यार्थी के अंदर वो एहसास जग सके। तो जब वो प्यार का रिश्ता जो एंट्री पॉइंट है, एक विद्यार्थी और शिक्षक की जो एंट्री पॉइंट है, वो उस अपने विद्यार्थी के प्रति जो प्यार है, उस प्यार के बदले में विद्यार्थी अपने गुरु को सम्मान देता है। तो प्यार और गुरु का सम्मान, ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तब आपके जीवन मूल्यों की शुरुआत होती है। तब फिर विद्यार्थी के अपने मूल्य बनने लगते हैं और गुरु के अपने मूल्य बनने लगते हैं। फिर विद्यार्थी अपने मूल्य तय करता है और गुरु भी अपने विद्यार्थी के लिए अपने मूल्य तय करता है। तो मैं समझता हूं कि इस 3 दिन की कार्यशाला में जो भी मैंने 2 संभागियों को सुना, उसमें से मैं यही एहसास लगा सकता हूं कि आप लोगों ने उस रास्ते पर जाने की कोशिश की है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन मूल्यों को, अपने व्यवहारिक जीवन के व्यवहार और सदाचार को अपने विद्यार्थियों के जीवन में डाल सकें और उन विद्यार्थियों को वैसा व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकें जिसमें उनका अपना परिवार और उनका अपना देश, उसके लिए कुछ करने का एहसास उनके मन में जगे। वो केवल अपने पैकेज के चक्कर में आपसे पढ़ के और अपना बड़े से बड़ा पैकेज लेना और अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा बनाना, जो आजकल आपकी शिक्षा का लक्ष्य हो गया। आज की आपकी शिक्षा का मूल्य है कि जिस गुरु के विद्यार्थी बड़े से बड़ा पैकेज ले सकते हैं, जिस शिक्षक के शिक्षार्थी बड़ा पैकेज कमा सकते हैं, वो बड़े शिक्षक। तो आजकल की जो आपकी शिक्षा है, वो केवल पैकेज केंद्रित है कि आप अपने विद्यार्थियों को बड़ी कमाई करना, बड़े लाभ के पद पे पहुंचाना, बड़ा लाभ करके बड़ा आदमी बनाना, यही हमारी शिक्षा है। लेकिन इस शिक्षा में मूल्य गिरते जाते हैं, टूटते जाते हैं। इन मूल्यों को कैसे स्थापित करना, वो आपकी विद्या, भारतीय विद्या को दोबारा लाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जो आपके शिक्षक थे, बीके शर्मा जी शायद आपके शिक्षक नहीं हो, 4-3 लोग जो है डाइस पे बैठे हैं, तो अच्छा, कोई बहुत बढ़िया। चलिए, आपने समझदारी से अपना जवाब दिया। तो मैं यही निर्माण करती है और इस अवसर पर जो लोग एक साथ बैठ के केवल अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन की सिद्धि के प्रति थोड़ा प्यार करना सीख जाए। शिक्षक का लक्ष्य उसका विद्यार्थी होता है। वो अपने विद्यार्थियों को यदि थोड़ा प्यार करने लगे, तो उस प्यार में से उसका विद्यार्थी उन जीवन मूल्यों को अपने आप सीखने लगता है अपने गुरु से, गुरु के व्यवहार से, गुरु के संस्कार से, गुरु के सदाचार से विद्यार्थी खुद बहुत कुछ सीख लेता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि शिक्षकों ने ये मान लिया है कि विद्यार्थी का दिमाग खाली है, उसको एक लोटे की तरह भरना है। इसलिए बहुत मेहनत करते हैं हमारे शिक्षक, रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन विद्यार्थियों का खाली दिमाग मान के उनको लोटे की तरह भरते रहते हैं। जब आप उसको भरने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भरता नहीं है। उसको भरने का एक एहसास जगाना होता है उसके मन में
कि मुझे मेरे जीवन मूल्यों में, मेरे वैल्यू में क्या लेके आना है। विद्यार्थी को ये एहसास करा दे तो आपका विद्यार्थी खुद आभास करने लगता है कि मुझे अपने गुरु के साथ रहकर कैसे जीना है। जब तक अगर आपका फिटनेस नहीं है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कभी आप जीवन में ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। आपको देखो, स्पेशली जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो जब तक फिटनेस नहीं है, आप देखो सबसे पहले हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे, यहाँ से सभी, और जब दोनों से मजबूत होंगे तो हम जो आध्यात्मिक रूप से उससे मजबूत होंगे। तो ये हमारी बेसिक आधार है। फिटनेस आप सभी दोनों बनाए रखें। अब देखिए कि सुख और समृद्धि की चाह सबको होती है और ये केवल शिक्षा के माध्यम से हम ले सकते हैं। और जब शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो अभी मैं बताऊँगा आपका, आपने बताया तो ऑब्जर्वेशन ग्रुप है कि हमारी जिन्होंने बताया कि 3 सर्कल होती है, सोच जो समझ है वो सबसे पहले शुरू होती है और इस सोच या समझ का विकास होता है शिक्षा से होता है। और शिक्षा का विकास ये इसलिए जरूरी है कि हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करें। हम समाज जहाँ हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस सभ्यता में रहते हैं, उससे और हमारा जो प्रकृति है उससे तालमेल और संतुलित जीवन करने में सफल रहे तो हमारा पूरी शिक्षा भी सफल है, जीवन भी सफल है और अपने आप को हर हम सफल महसूस करेंगे। तो ये सभी चीज़ आपने पढ़ी है। अब मैं उन्हीं कमेंट्स को थोड़ा सा वापस अपने शब्दों में वापस रखना चाह रहा हूँ। मुझे दोनों प्रतिभागी कमेंट्स बहुत अच्छे लगे। डॉक्टर निधि ने ठीक बताया कि